सो हे पोकीस, आज हम कवर करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 1। तो बिना कोई देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड हमारा स्टार्ट होता है जिन्वो के संग, जहाँ पर वो एग्री से लड़ने के बाद चैन से सो रहा होता है। जहाँ पर 2 बजे अचानक से ही जिन्ना का कॉल आता है और फिर वो जिन्वो कहता है हाँ क्या हुआ तुम्हें। यहाँ पर जिन्ना कह रही होती तुम हो कहाँ पर, आज मेरी पीटी टीचर मीटिंग है, मैंने तुम्हें कल बताया था जल्दी आओ। यहाँ पर फिर जिन्वो सीधा उठ के तैयार होता है। तैयार होने के बाद वो सीधा स्कूल में पहुंचता है। यहाँ पर जिन्ना जिन्वो को देखने के बाद कहती है ये तुम हो। यहाँ पर जिन्वू कहता है हाँ क्यों क्या हुआ। यहाँ पर जिन्ना कहती कुछ नहीं जल्दी चलो। और यहाँ पर फिर जिन्वू को वो टीचर से मिलवाती है, जहाँ टीचर जिन्ना की बहुत तारीफ़ें कर रही होती है। यहाँ तारीफ़ें करते हुए फिर टीचर आखिर में एक फेवर मांगती है जिन्वू से कि जिन्वू तुम भी एक हंटर हो तो क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। जहाँ पर तो ये मदद ज़्यादा कुछ नहीं, ये एक्चुअली जिन्ना की जो दोस्त है जो हंटर थी जिन्वू जिन्हों के ग्रुप में थी। यहाँ पर बस उसको ये बताना कि हंटर वो ना बने, जिसके लिए जिन्वू फिर शाम को उससे मिलने आता है। और फिर वो उसको देखने के बाद कहती है जिन्ना की दोस्त कि तुम तो वही लड़के हो ना जो हमारे संग उस ग्रुप में था। जहाँ पर जिन्वू फिर अपनी बहन की तस्वीर दिखा के कहता है तुम इसको जानती हो ना। और फिर इन दोनों की बातें होने लग जाती है। यहाँ पर इन दोनों की बातों में जिन्वू उसको समझा रहा होता है कि हंटर बनने के क्या क्या नुकसान है और कितने हाई लेवल के नुकसान है। यहाँ पर वो ना सुनते हुए जिन्ना की दोस्त जिन्वू को ना चाहते हुए फिर उसको एक हंटर मिशन में लेके जाना पड़ता है। जहाँ पर लेके जाते वक्त हमें दिखाया जाता है कि अब कोरिया में आ चुका है डोंगसुंग, मतलब वही बंदा जिसके भाई को जिन्वू ने मारा था उन 6 लोगों के साथ। यहाँ पर अब डोंगसुंग आया और यहाँ पर हमारा ऑफिसर वूम भी होता है। यहाँ पर वूम क्या होता है डोंगसुंग से कि आपको कहाँ जाना सर। जहाँ पर डोंगसुंग बताता है कि मेरे को जाना है जिन्वू के पास। और यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है चॉय पे, जहाँ पर चॉय और बॉस घू को बता रहा होता है कि सर हमको वहाँ से जब हम जेजू आइलैंड की तरफ जा रहे थे हमें वहाँ पर एक चीज़ पाई गई है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता लगा कि एंट के पंख भी आ चुके हैं, मतलब वो अभी उड़ नहीं पा रही पर उनके पंख आ गए, मतलब वो जल्द से जल्द उड़ के यहाँ तक भी आ सकती है। यहाँ पे इन लोगों की ये बातें होने के बाद हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है जिन्वू की तरफ, जहाँ पर जिन्वू अब पहुँच चुका है डंजन की तरफ। और डंजन पे यहाँ पर हमारा मैनेजर हांग और यहाँ पर उसका एक सेक्रेटरी होता है। यहाँ पर ये दोनों ही जिन्वू की हेल्प करते हैं आने के और इन सबके पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एक्चुअली वाइट टाइगर गिल्ड में ई रैंक हंटर्स को नहीं आने देगी इस डंजन में। यहाँ पर जिन्वू इन लोगों की हेल्प की तारीफ करता है और थैंक यू बोलता है। यहाँ पर फिर वो कहता है कि मैं एक्चुअली एक और को लेके आया हूँ। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जिन्वू लेके आ चुका है जिन्ना की दोस्त को। जहाँ पर फिर ये लोग कह रहे होते कोई नहीं हम लोग पेपर वर्क में सामान लेके, और फिर ये सारे के सारे लोग बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर अचानक से ए रैंक हंटर आता है जो इन लोगों को कहता है कि ओह तुम लोगों की बातें हो चुकी है तो क्या हम लोग चल रहे। जहाँ पर हमें पता लगता है एक्चुअली सब यही एक ए रैंक हंटर है, बाकी बी रैंक है और कुछ सी रैंक है और कुछ एक्चुअली एक डी रैंक भी है। जिसके बाद ये लोग तैयार होते हैं सभी लोग डंजन में जाने के लिए, जहाँ पर ये लोग होते हैं कुल मिला के 10। यहाँ पर ये सभी लोग अंदर की तरफ जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पर जिन्वू जैसे ही अंदर की तरफ जाता है उसको एहसास हो जाता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है। और उसका एहसास बिल्कुल करेक्ट होता है क्योंकि पीछे उसका गेट है वो ब्लू से रेड हो जाता है, मतलब वो रेड गेट बन जाता है। जहाँ पर रेड गेट बनने के बाद जिन्वू सबसे पहले काम करता है वो जिन्ना की दोस्त को पकड़ के बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करता है, पर वो रेड गेट सीधा सील हो जाता है जिससे जिन्वू अंदर ही रह जाता है। पर जिन्वू बाहर निकलता है हल्का सा, और वो निकलते हुए जैसे ही वो अंदर की तरफ घुस रहा होता है तभी वो एक चीज़ कह देता है और मैनेजर हांग को कि जल्द से जल्द स्ट्राइक टीम को यहाँ पर भेजिए। और ये बोलने के बाद वो सीधा अंदर कैद हो जाता है। यहाँ पर कैद होने के बाद हमें पता लगता है ये लोग पहुँच चुके हैं एक ऐसे डंजन में जो है ओपन। और रेड गेट का क्या मतलब है दोस्तों, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, रेड गेट एक नॉर्मल गेट की तरह नहीं होता। यहाँ पर अगर आप एक बार फंस गए रेड गेट में तो आपको डंजन गैंग को मार के ही इस गेट से बाहर निकल सकते हैं, जबकि एक नॉर्मल गेट में आप बाहर निकल सकते हो। तो ये लोग अब यहाँ बर्फीले इलाके में फंस चुके हैं जिसके चारों तरफ इनके जंगल होता है। और जंगलों में ये लोग बात कर रहे होते हैं कि हम लोगों को कहाँ पर जाना चाहिए। जहाँ पर ये बातें करते हुए ही 2 एल्फ इन पे हमला कर पड़ता है। जहाँ पर ये 2 तीर मारते हैं जिनमें से ये दोनों ही तीर सबसे लोएस्ट हंटर्स के लिए होते हैं। जहाँ पे एक होता है जिन्ना के दोस्त के लिए और दूसरा होता है एक और डी रैंक हंटर के लिए। यहाँ पर ये तीर को जिन्वू जिन्ना के दोस्त से बचा लेता है पर दूसरा हंटर यहाँ पर मारा जाता है। यहाँ पर ये जिन्वू जैसे ही बचाता है यहाँ पर एक बी रैंक देख लेती है कि जिन्वू ने जिन्ना को बचा लिया, जबकि ए रैंक हंटर तक वो तीर नहीं देख पाया। यहाँ पर ये चीज़ देखने के बाद सारे लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। जो ए रैंक बंदा था जो वाइट टाइगर गिल्ड का टीम का मेंबर था वो यहाँ पर कैप्टन बन के कह रहा होता है हम यहाँ पर 2 ग्रुप बनाएंगे, एक पावरफुल ग्रुप और एक होता है कमज़ोर ग्रुप। यहाँ पर कमज़ोर ग्रुप में होते हैं जिन्वू जिन्ना की दोस्त और एक और बंदा।
जहाँ पर ये 3 होता है और वहाँ पर होता है 6। पर जो बी रैंक लड़की थी वो कह रही थी मैं इसकी टीम में जा रही हूँ, और ए रैंक वाला कहता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ मरो। यहाँ पे वो पहुँचने के बाद कहते हैं मेरे को पता है कि तुम ई रैंक तो नहीं हो, और ये कहने के बाद ये लोगों की टीम बन जाती है, मतलब 4 वहाँ 5 यहाँ। यहाँ पर ये जो 5 लोग होते हैं ए रैंक वाले टीम के पावरफुल ग्रुप, यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं हम लोग जा रहे हैं यहाँ खुले इलाके में और तुम लोग जाओगे जंगलों में। यहाँ पर जिन्वो कहता है हाँ हम लोग जंगलों में जाएंगे। जिसके बाद ये लोग जंगलों में जा रहे होते हैं और ये लोग जा रहे होते हैं खुले में। यहाँ पर जो जंगलों में पहुंचे हुए ए रैंक ग्रुप के बंदे थे वो लोग फिर देखते कि यहाँ पर एक्चुअल में आइस बियर भी है, मतलब वो टाइप के मॉन्स्टर जो बियर की तरह होते हैं और उन लोगों के पंचों के निशान होते हैं। जहाँ पर ये लोग देख रहे होते हैं उसी वक्त आ जाता है आइस बियर। यहाँ पर सब लोग तो डर रहे होते हैं, पर जो ए रैंक बनता है लिटरली वो इन सब की टचिया और आ देता है बियर्स की। आने के बाद यहीं पे जिन्वू का भी सीन आता है, जहाँ पर जिन्वू कह रहा होता है कि ये ठंड बहुत बढ़ गई है, तुम लोग एक काम करो कंबल ले लो। और वो कंबल देने के बाद सब लोग हैरान होते हैं क्योंकि जिन्वू ने इन्वेंट्री में से 6-7 कंबल निकाले, और सब लोग कह रहे होते हैं एक हाई एस रैंक का बंदा भी मुश्किल से 2 ही इन्वेंट्री में से निकाल सकता है कंबल, और तूने तो पूरी की पूरी अलमारी भर के रखी हुई है। और ये कहते हुए फिर सब लोग उससे पूछताछ कर रहे होते हैं और उसी वक्त आ जाता है वहाँ पर भी आइस बियर। जहाँ पर आइस बियर आने के बाद जिन्वू कहता है यू इच टेंकाई मजाक करो। यहाँ पर फिर जिन्वू फिर इन सबको चुप करवा के सीधा आइस बियर को मारना शुरू करता है। और यहाँ पर इन लोगों की लड़ाई होते हुए हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर आ चुका है एस रैंक हंटर बे। जहाँ पर ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कितने हंटर्स गए। यहाँ पर जहांग बता देता है कि जिन्वू गया है, और वो ये बता देते कि वो रीअवेकन हुआ है। जहाँ पर हंटर बे कह रहा होता क्या ये सच है, पर वो 100% श्योर नहीं कहता क्योंकि जिन्वू ने बोला था अगर तुमने ये सच बताया तो तुम मारे जाओगे। तो मैंने हाँ यहाँ पर 50-50 खेलता है। और यहाँ बोलने के बाद यहीं पे आ जाता है डोंगसुंग। जहाँ पर डोंगसुंग कह रहा होता है हंटर बे से कि ओ तुम भी यहाँ पर हो, तुम्हें वैसा पता होना चाहिए कि वाइट टाइगर ग्रुप में ई रैंक को नहीं रखना चाहता इस जैसे डंजन के लिए जो सी है, तुम्हें इसका भारी जुर्माना देखना पड़ेगा हंटर बे। और ये कहते हुए फिर वो सीधा यहाँ पर डंजन की तरफ होता है और वो कह रहा होता है जिन्वू तुम इस बार बच गया, अगर ये रेड गेट नहीं होता तो मैं अंदर जाके तुम्हारी लाश को बाहर निकालता। और यहाँ पर फिर हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है अंदर डंजन की तरफ, जहाँ पर जिन्वू ने सारी बियर को मार के इन लोगों के लिए खाने के लिए रेडी कर चुका है और ये लोग खाना खा रहे होते हैं। और उसी वक्त मेरा फेवरेट सीन स्टार्ट होता है। यहाँ पर जिन्वू आया होता है आइस बियर की केव में, जहाँ पर केव के बाहर वो आने के बाद सारे आइस बियर आते हैं बाहर और जिन्वू निकालता है अपने अराइज बोल के शैडो मोनार्क की पूरी आर्मी। और निकालने के बाद वो इग्रिस को भी निकालता है, जहाँ पर शैडो मोनार्क की सारी आर्मी सारे बियर्स को पेलते थी। पेलने के बाद फिर यहाँ पर आता है आइस बियर का किंग और यहाँ पर वो सारे के सारे शैडो मोनार्क की आर्मी को पेल देता है। यहाँ पर फिर जिन्वू कहता है इग्रिस अब तुम्हारी बारी। और इग्रिस यहाँ पर आने के बाद सीधा 4 स्लैसेस में आइस बियर के किंग को नीचे गिरा देता है। जहाँ पर जिन्वू इस चीज़ को देखने के बाद बहुत हैरान होता है और बहुत खुश भी होता है। और वो कह रहा होता है अगर इग्रिस इस तरीके से लड़ रहा होता तो आज शायद से मैं जिंदा नहीं बचता। जहाँ पर इन दोनों की बातें होने के बाद हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है ए रैंक वाले ग्रुप में जो पावरफुल वाला था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके हर एक बंदा यहाँ मर चुका है, सिर्फ बचा है वो ए रैंक वाइट टाइगर ग्रुप का मेंबर। और वो देख रहा होता है और पीछे से एल्फ उसके एक और बंदे को मार देता है। मारते हुए वो उसकी तरफ स्माइल कर रहा होता है और वो डर के मारे चीखते हुए भाग पड़ता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस पूरे डंजन का किंग, जिसका नाम हमें एपिसोड 2 में पता लगेगा। और यहीं उसकी शक्ल दिखाते हुए भी सीजन 2 एपिसोड 1 यहीं एंड भी होता है। आपने ये यहाँ तक वीडियो देखी इसके लिए शुक्रिया। सीजन 1 मैंने पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन करा, तो आप वो देख के मतलब देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। और मैं आपको मिलूँगा आने वाले एपिसोड 2 में। तब तक के लिए आपने ये वीडियो एंजॉय करी होगी तो शुक्रिया और सायोनारा, पीस दोस्तों, बाय।